हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पाइथन फॉर क्लास 11 सीरीज़ के गेटिंग स्टार्टेड चैप्टर के पार्ट 3 को टेकअप करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप सीक्वेंसेस, सेट्स और मैपिंग डेटा टाइप्स को समझ पाएंगे और उनको पाइथन के प्रोग्राम्स में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सीक्वेंस एक ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स का नाम है और ये जो ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स है ये अपने पोजीशन से पॉजिटिव इंडेक्स नंबर के साथ इंडेक्स रहती हैं। सीक्वेंसेस में हमें म्यूटेबल और इम्यूटेबल दोनों तरह की डेटा टाइप्स मिलेंगी और 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस डाटा जो पाइथन में हमें अवेलेबल है वो है स्ट्रिंग्स, लिस्ट्स एंड टपल्स। स्ट्रिंग जो है ये एक ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ लेटर एंड कैरेक्टर्स है और इसे सिंगल कोट या डबल कोट में हम क्लोज करते हैं। जो कोट्स हैं ये कंप्यूटर प्रोग्राम को ये बताते हैं कि कहाँ से वो स्ट्रिंग स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। कोट्स जो हैं वो स्ट्रिंग का पार्ट नहीं होते, सिर्फ ये डिमार्केशन के लिए काम आते हैं, उसको स्टार्ट और एंड करने के लिए काम आते हैं। स्ट्रिंग्स के अंदर हम किसी भी तरह का कैरेक्टर या साइन इंक्लूड कर सकते हैं और स्पेसिस भी इसमें वैलिड हैं और ये एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। आगे चल के म्यूटेबल और म्यूटेबल की डिटेल में समझेंगे। इम्यूटेबल होते हैं जो डेटा टाइप्स को हम डिक्लेयर करने के बाद चेंज नहीं कर सकते और म्यूटेबल होते हैं जिन्हें हम डिक्लेयर करने के बाद चेंज कर सकते हैं सेम मेमोरी लोकेशन में। तो ये हम ये डेटा टाइप्स के बाद ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कैसे टेकअप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन केस मैं कहता हूँ नेम इक्वल टू अजय, तो एक नेम वेरिएबल यहाँ पे मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप जिसके अंदर अजय कंटेंट वैल्यू में स्टोर हो जाएगा। जिस स्ट्रिंग की लेंथ 1 होगी वो एक सिंगल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। लिस्ट की बात करते हैं। लिस्ट भी सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ हैं किसी भी टाइप की और जो लिस्ट के अंदर की वैल्यूज़ हैं उनको एलिमेंट्स या आइटम्स भी कहते हैं। लिस्ट जो है म्यूटेबल हैं और इंडेक्स या ऑर्डर्ड होती हैं। सो इंडेक्स नंबर के थ्रू हम लिस्ट के एलिमेंट्स को रेफर कर सकते हैं। लिस्ट को डिक्लेयर करने के लिए हम लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज करते हैं। फॉर एग्जांपल लैंग्वेजेस इक्वल टू पाइथन, स्विफ्ट, सी प्लस प्लस। सो इस लिस्ट के अंदर हमारे 3 एलिमेंट्स हैं, पाइथन, स्विफ्ट और सी प्लस प्लस। और इन केस मैं ये डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने के बाद प्रिंट कमांड देता हूँ, प्रिंट लैंग्वेजेस, तो स्क्रीन पे पाइथन, स्विफ्ट और सी प्लस प्लस मुझे आउटपुट में मिलेगा। इस पर्टिकुलर लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए जीरो बेस अरे यूज़ होती है। कहने का मतलब कि जो मेरा पहला एलिमेंट है उसकी पोजीशन 0th पोजीशन है, फर्स्ट एलिमेंट की 0th है, सेकंड एलिमेंट की 1 है और थर्ड एलिमेंट की 2 है। तो 0 जो है वो पहले एलिमेंट की इंडेक्स पोजीशन होती है। तो अगर इन केस मैं यहाँ पे प्रिंट लैंग्वेजेस 0 करके कमांड दूंगा, मतलब कि मैं इंडेक्स के इस पर्टिकुलर एरे के इंडेक्स नंबर 0 के एलिमेंट को रेफर कर रहा हूँ जो कि उसकी फर्स्ट एलिमेंट है, तो आउटपुट में मुझे पाइथन डिस्प्ले मिलेगा स्क्रीन पे। और इन केस मैं कहता हूँ प्रिंट लैंग्वेजेस 2, तो मैं इंडेक्स नंबर 2 के एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ जो कि सी प्लस प्लस है, तो आउटपुट में मुझे सी प्लस प्लस मिलेगा। जो लिस्ट हैं ये मिक्स्ड डेटा टाइप्स की भी हो सकती हैं। अभी तुमने देखा कि स्ट्रिंग डेटा टाइप की लिस्ट हमने बनाई, लैंग्वेजेस, पाइथन, स्विफ्ट, सी प्लस प्लस। लेकिन लिस्ट हम मिक्स्ड डेटा टाइप की भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट इक्वल टू चेयर 540 12.5। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिस्ट बनाई यहाँ पे जिसके अंदर प्रोडक्ट का नेम, उसका प्राइस और उसका टैक्स रेट यहाँ पे स्टोर्ड है। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, दूसरा इंटीजर है और थर्ड एलिमेंट फ्लोट है। तो ये मिक्स टाइप की लिस्ट भी हम पाइथन में क्रिएट कर सकते हैं। सीक्वेंस में जो थर्ड टाइप हमें अवेलेबल है वो है टपल। सो टपल जो है वो भी सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ हैं ऑफ एनी टाइप और वो भी इंडेक्स पर इंटीजर्स रहते हैं। इनका लिस्ट से डिफरेंस क्या रहता है कि ये इम्यूटेबल हैं और टपल्स को हम ब्रैकेट्स में क्लोज करते हैं, इनको हम पैरेंथेसिस में क्लोज करते हैं। लिस्ट के केस में हमने देखा था हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज करते हैं, तो टपल्स को हम पैरेंथेसिस में क्लोज करते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स इक्वल टू 8, 12,000। सो अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो 0 बेस्ड कंसेप्ट के हिसाब से इसकी इंडेक्स नंबर इसका 0 रहेगा। सो प्रिंट सेल्स 0 में जो आउटपुट मुझे आएगी वहाँ पे 8 मुझे एज आउटपुट प्रिंट होकर स्क्रीन पे मिलेगा। सीक्वेंसेस को स्टडी करने के बाद हम नेक्स्ट डेटा टाइप पे चलते हैं जो कि सेट है। सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी टाइप विद नो डुप्लीकेट एंट्री। राइट, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे हमें माइंड में रखने वाली है कि सेट्स के अंदर डुप्लीकेट एंट्रीज अलाउड नहीं है। लिस्ट अनऑर्डर्ड है, डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं है और लिस्ट म्यूटेबल है। सो सेट्स को डिक्लेयर करने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस मुझे इंटीजर टाइप का सेट क्रिएट करना है, सो मैं वहाँ पे एम्प आई डी इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर एम्प्लॉइज़ की आईडी विद कॉमा सेपरेटेड लिस्ट की तरह दे दूंगा और
जब मैं प्रिंट करूँगा एम्प्लॉई आईडी और एम्प आईडी वेरिएबल को रेफर करूँगा तो मुझे स्क्रीन पे एम्प्लॉई आईडी अलॉन्ग विद द कंटेंट ऑफ द सेट पूरा का पूरा वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से मैं स्ट्रिंग टाइप का अगर सेट क्रिएट करना चाहता हूँ तो एम्प नेम इक्वल टू नेम ऑफ द एम्प्लॉइज, और जब प्रिंट एम्प्लॉई नेम्स एम्प नेम मीन्स की इस पर्टिकुलर सेट का वेरिएबल नेम करूँगा तो वहाँ पे स्क्रीन पे मुझे पूरा कंटेंट इस सेट का प्रिंट हो जाएगा। मिक्स टाइप के डेटा का भी हम सेट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिक्स डेटा इक्वल टू मैंगो 1200 -2.5 रेनफॉल, और इसको जब प्रिंट करेंगे मिक्स डेटा वेरिएबल नेम रेफर करके तो इस सेट का भी कंटेंट स्क्रीन पे हमें आउटपुट के तौर पे मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आपकी डेटा टाइप है वो है मैपिंग। मैपिंग डेटा टाइप अनऑर्डर्ड है और म्यूटेबल है, और डिक्शनरीज इसकी एक मेजर टाइप है जिसके अंदर कि हम ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करते हैं, कितने भी ऑब्जेक्ट्स इसमें हम स्टोर कर सकते हैं, और की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। मीन्स कि यहाँ पे एवरी आइटम इज अ पेयर ऑफ अ की एंड अ वैल्यू, सो अ वैल्यू बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर की। सो हम किसी भी वैल्यू को रेफर करने के लिए उसकी की को यूज़ कर सकते हैं। डिक्शनरी को हम कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज करते हैं, और हर एलिमेंट के जो आइटम्स हैं उनको की को डबल कोट्स में और कोलन और फिर वैल्यू को डबल कोट्स में लेके तो कॉमा से हम सेपरेट करते हैं ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द डिक्शनरी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक डिक्शनरी हमने डिक्लेयर और इनिशियलाइज की, डिक्ट इक्वल टू नेम अजय गुप्ता, डेजिग्नेशन सीनियर मैनेजर, सैलरी 70,000, और इसमें से अगर मैं प्रिंट डिक्ट करता हूँ तो पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे मुझे उस डिक्शनरी का मिल जाएगा। और प्रिंट डिक्ट सैलरी करता हूँ तो सैलरी की का जो वैल्यू है वो मुझे मिल जाएगा। तो सैलरी की के अगेंस्ट 70,000 वैल्यू है तो 70,000 एज आउटपुट मुझे स्क्रीन पे मिलेगा। डेटा टाइप्स की बात करते हैं तो काफ़ी बार हमें एक डेटा टाइप को दूसरे में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट रहती है। दो तरह की टाइप कन्वर्जन हमें मिलती है पाइथन में, एक इम्प्लिसिट जो कि हम पर्टिकुलर कन्वर्जन की कोई कमांड नहीं देते, लेकिन ऑटोमेटिकली इंटरप्रेटर जो है बेस्ड अपॉन द डेटा टाइप एंड बेस्ड अपॉन द ऑपरेशन डेटा की टाइप को कन्वर्ट कर देता है दूसरी टाइप में। और दूसरी जो टाइप है वो है एक्सप्लिसिट, जिसमें कि प्रोग्रामर अपने से फंक्शन या कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके किसी डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है। सो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के लिए फंक्शन जो यूज़ होते हैं वो है इंट, फ्लोट, str और बूल। सो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का एक एग्जांपल देखते हैं हम डिटेल में। तो हमने एक a वेरिएबल लिया वैल्यू विद वैल्यू 15, b वेरिएबल लिया विद वैल्यू 2.5। हम यहाँ पे देख रहे हैं a इज एन इंटीजर, b इज अ फ्लोट, और c वेरिएबल लिया हमने a प्लस b। अब c में 15 प्लस 2.5 जब कैलकुलेट होगा और मैं c की वैल्यू को प्रिंट करूंगा, मैंने नीचे कमांड दिया प्रिंट वैल्यू c, तो मुझे आउटपुट मिलेगा वैल्यू 17.5। सो 17.5 क्या है? ये फ्लोट वैल्यू है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब एक इंटीजर को और एक फ्लोट को सम अप किया जाता है तो जो इंटरप्रेटर है वो ऑटोमेटिकली जो रिजल्टेंट है उसको फ्लोट में हमें रिटर्न करता है। सो प्रिंट अगर डेटा टाइप हम c की करेंगे तो हमें डेटा टाइप क्लास फ्लोट मिलेगी। सो ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है बेस्ड अपॉन द ऑपरेटर्स एंड द ऑपरेंड्स, जो हमें डेटा टाइप कन्वर्ट होकर मिलती है इंटरप्रेटर की तरफ से, उसे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं। अब बात आती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में हम एक पर्टिकुलर डेटा टाइप को थ्रू अ फंक्शन कन्वर्ट करते हैं दूसरी टाइप में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने a वेरिएबल लिया ऑफ द टाइप फ्लोट 12.34 और b वेरिएबल लिया इक्वल टू इंट ऑफ a। सो अब इंट फंक्शन यूज करने से क्या होगा, a इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी उसका फ्लोटिंग पॉइंट के बाद का जो नंबर होगा वो ट्रंकेट हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, और रिजल्टेंट जो वेरिएबल है वो इंटीजर मिलेगा हमें। तो प्रिंट b करेंगे तो 12 हमें एज अ आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। दूसरा एग्जांपल है जहाँ पे a इज अ इंटीजर वेरिएबल इक्वल टू 25, y इक्वल टू फ्लोट a करेंगे और प्रिंट y करेंगे तो हमें जो आउटपुट मिलेगा 25.0 मीन्स अ फ्लोट नोटेशन में इसका आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। अब हमने ऑब्जर्व किया था कि डेटा टाइप्स को स्टडी करते वक्त हमने म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कंसेप्ट यूज़ किया था। अब इस कंसेप्ट को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनको डिटेल में स्टडी करते हैं कि म्यूटेबल डेटा टाइप क्या होती है और इम्यूटेबल क्या होती है, क्योंकि ये नॉलेज हमारी ज़रूरी है ताकि प्रोग्रामिंग करते वक्त हम कुछ भी ऐसा कमांड्स या ऑपरेशंस ना करें जिससे कि हमें अनइंटेंडेड रिजल्ट मिले। सो पहले लेते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप्स। म्यूटेबल डेटा टाइप्स वो होती हैं जिनकी वैल्यूज़ डिक्लेयर मीन्स की इनिशियलाइज करने के बाद हम चेंज कर सकते हैं, मीन्स के ऑब्जेक्ट का कंटेंट हम
चेंज कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू इंस्टेंस इन मेमोरी। सो हमें पता है कि वेरिएबल जो होता है, हमने बात की थी कि वेरिएबल के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक उसकी आईडी, एक उसकी टाइप और एक उसकी वैल्यू। आईडी क्या होता है? वो मेमोरी एड्रेस जहाँ पे वेरिएबल स्टोर होता है। सो म्यूटेबल डेटा टाइप में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में नई वैल्यू पुट इन कर सकते हैं, हमें नई मेमोरी लोकेशन उसके लिए क्रिएट नहीं करनी पड़ती। म्यूटेबल डेटा टाइप्स का एग्जांपल लिस्ट, सेट्स और डिक्शनरीज। इन तीनों तरह की डेटा टाइप्स में जब हम इनकी वैल्यू चेंज करते हैं तो सेम मेमोरी लोकेशन में वो वैल्यू चेंज हो जाती है। इम्यूटेबल डेटा टाइप्स में क्या होता है? जब एक बार हम वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं इस डेटा टाइप का, तो कोई भी मॉडिफिकेशन हम उस वेरिएबल में करना चाहते हैं तो उस मॉडिफिकेशन को करने के लिए मेमोरी में एक नई लोकेशन क्रिएट होगी और वहाँ पे वो नई वैल्यू स्टोर होगी। मीन्स की ओरिजिनल लोकेशन जो ओरिजिनल मेमोरी एड्रेस है वो ड्रॉप हो जाएगा। इंटीजर्स, फ्लोट्स, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग्स और टपल्स, ये सारे इम्यूटेबल डाटा टाइप्स हैं। इनमें अगर हम कोई भी चेंज करते हैं तो ओरिजिनल एड्रेस पे वैल्यू चेंज नहीं होती, एक नया ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट हो जाता है। एग्जांपल के लिए हम एक प्रैक्टिकल इसका वो लेते हैं, एग्जांपल टेकअप करते हैं। जैसे कि हमने एक नंबर लिया, इनिशियलाइज किया num = 5 और हम num को प्रिंट कर देते हैं, num का एड्रेस। सो करते हैं प्रिंट बिफोर अपडेटिंग मेमोरी एड्रेस इक्वल टू id num। सो कुछ इस तरह का मैसेज हमें आएगा, डिपेंडिंग अपॉन आप जब अपने कंप्यूटर पर रन करेंगे तो मेमोरी एड्रेस डिफरेंट होगा। सो मेरे केस में यहाँ पे पूरा मेमोरी एड्रेस यहाँ पे प्रिंट हो गया, लास्ट में 6192 है इसका जो मेमोरी एड्रेस है। और फिर मैं इस इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करता हूँ num = 10 असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। और क्योंकि ये डेटा टाइप इम्यूटेबल है, सो जब भी मैं इसकी वैल्यू चेंज करूँगा तो मेमोरी में एक नया एलिमेंट क्रिएट होगा नए एड्रेस पे। सो प्रिंट आफ्टर अपडेटिंग मेमोरी एड्रेस इक्वल id num। सो जब मैं आफ्टर अपडेशन मेमोरी एड्रेस प्रिंट करूँगा तो वो प्रीवियस एड्रेस से डिफरेंट लोकेशन होगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरा मेमोरी एड्रेस लास्ट में 6352। सो ये डिफरेंट मेमोरी एड्रेस है एज कम्पेयर टू जो हमने इनिशियली क्रिएट किया था। अब डेटा टाइप्स के कंसेप्ट को अच्छे से समझने के बाद हम पाइथन के नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसके अंदर पार्ट 4 के अंदर हम कीवर्ड्स के ऊपर बात करेंगे। और फिर हम उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल स्टडी करेंगे और उनको यूज़ करना देखेंगे कैसे करते हैं। क्योंकि प्रोग्रामिंग क्या है? बेसिकली प्रोसेस करना इनपुट को। सो प्रोसेसिंग कैसे होगी? प्रोसेसिंग के लिए हमें ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं, वो ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं, फंक्शंस चाहिए होते हैं। तो ऑपरेटर्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। और अरिथमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल इनकी ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिनके थ्रू हम डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं और हम कंडीशनल चेकिंग कर सकते हैं। और उसके बाद हम पाइथन के एक्सप्रेशंस और स्टेटमेंट्स बिल्डअप करना सीखेंगे ताकि हम प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट स्टेप पे चल सकें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन हिट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको फ्यूचर वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। हैप्पी कोडिंग फ्रेंड्स।